हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 फ्रॉम पाथफाइंडर। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, और दूसरा पॉइंट है -4, 7। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, इसमें कि दो पॉइंट गिवन होते हैं। क्या होती है इक्वेशन? y-y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अगर हम पुट करते तो क्या आएगा? देखो, y माइनस y1 मतलब +2 आएगा। ठीक है, फिर y2 मतलब 7 माइनस दिस तो 9, फिर x2 माइनस x1 -4 माइनस 5 माइनस 9, फिर x माइनस x1 मतलब कि 5। ठीक है, तो y प्लस 2 इज -1 x माइनस 5, y प्लस 2 इज माइनस x प्लस 5। इधर लेकर आओ, x प्लस 5 माइनस 3 इज 0। तो x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू +3। तो इसमें ये इक्वेशन गिवन है कौन से में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 अगर हम देखते तो क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल गिवन है m और n। रेसिप्रोकल मतलब a m नहीं है, a की वैल्यू m नहीं है। देखो इक्वेशन होती है ये x अपॉन a y अपॉन b इज 1। अब a की वैल्यू m नहीं है, 1 अपॉन a की वैल्यू m है, तो a आएगा 1 अपॉन m, है ना? तो 1 अपॉन m प्लस इसी तरह 1 अपॉन n इज 1। एलसीएम पहले तो उसको ना, हाँ एलसीएम क्या लेना, तो ऊपर भेजो ना भाई। तो क्या करोगे? mx ny इज 1, mx प्लस ny इज 1, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 63। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस की बात हो रही है, एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लोकस, फाइंड इक्वेशन किसकी? लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, दोनों एक्सिस से ही इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो देखो ये हम बना लेते हैं। अब अगर इक्वल डिस्टेंस की देखो, एक तो ऐसा एक ऐसी लाइन बनती है, लाइन तो बहुत सारी बनती है लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस वाली की तरफ बात करते हैं। ये लाइन हो गई, ठीक है, एक लाइन हो गई, कौन सी? ये हो गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है x इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू x की बात। इसकी क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस वाई या फिर y इक्वल्स टू माइनस x में बोलो सेम थिंग, कि हमें y में निकालना y इक्वल्स टू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू x, एक ही तो बात है भाई, माइनस x, y इक्वल्स टू प्लस माइनस x। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, अ पॉइंट P moves such that its distance from 1 to r equal, the locus of P पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तब। तो क्या करो भाई, इक्वल डिस्टेंस पे अगर बोला हुआ तो निकाल दो डिस्टेंस। ए पॉइंट है 1 2, ये बी, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। देखो इस लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में आता है, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो देख लेना। फिर इक्वेशन किस फॉर्म क्या बनती है इक्वेशन, चलो देख लेते हैं। डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो फिर थोड़ी राइटिंग भी सही करनी पड़ेगी। यहाँ हमारा ये आंसर आया था। एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस निकालते हैं, तो x -1 का होल स्क्वायर, फिर y -2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, y -3 स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हटेगा, x स्क्वायर प्लस 1 -2x, y स्क्वायर प्लस 4 -4y, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, y स्क्वायर प्लस 9 -6y। ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर 4 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक है, इसके बाद है? और तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कैंसिल होता हो, चलो देख लेते क्या। -2x -4y प्लस 1, यहाँ बचा 4x प्लस 9 -6y। ठीक है, दिख रहा है भाई। पैराबोला में भी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इस तरह से इक्वेशन आती है, या फिर x स्क्वायर में भी आ जाती है। इलिप्स क्या होते हैं? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y मतलब ये हाइपरबोला में स्क्वायर वाली इक्वेशन आती है बेसिकली। एक लाइन ही तो ऐसी, इसमें x और y की जो पावर होती है 1 होती है, तो क्या है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि लाइन ही आएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर पैराबोला होता तो किसी एक वेरिएबल का की पावर 2 होती, इलिप्स या हाइपरबोला होता तो दोनों की पावर स्क्वायर में होती, जो कि नहीं है, ना आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर
क्या था ऑप्शन नंबर ई? ऑप्शन कितना? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is what angle does the line segment this suspended subtended this? क्या एंगल, ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट है, ये इस पॉइंट 0 पॉइंट पे कितना एंगल बनाएंगे, हमें इसमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे ना पॉइंट्स बनाओ, ये जैसे हमारे पास पॉइंट है कोई 5,2, ये कोई पॉइंट है 6,15, ये एंगल बना रहा है कहाँ से 0,2, ये मान लो तो 0,0, ठीक है, तो कुछ ये एंगल बन रहा है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है कितना होगा। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, m1 m2, इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो कितना आएगा, 0 -5 और ये -2। ठीक है, यहाँ से स्लोप निकालते हैं तो -6/15, ठीक, 3/3 to the 6 और 6 5। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव 5/2, ये हुआ -2/5/2। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -1, दो स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, परपेंडिकुलर होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं 66 क्या है, वैल्यू के फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइन। तो लाइन है 2x + 3y + a 0 और दूसरा 5x + k y + a is 0। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि लाइंस पैरेलल है, ऐसे में तुम क्या निकालो भाई, k निकालो। तो k देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है क्या, a1/a2 b1/b2 is not equals to c1/c2। तो a1/a2 2/5, b1/b2 3/k not equal to a/a। ठीक है, तो यहाँ से k को अगर हम निकालेंगे तो k is, इसको इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 15, k is equals to 15/2 मतलब कि 7.5। ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। फिर 67 पे आ जाते हैं। 67 में क्या बोला है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू, एक कोई लाइन है वो 4,-5 से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर, देखो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है मतलब 4y - 3x प्लस ये हमें नहीं पता कितना होगा कांस्टेंट। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन में होता है कि इनके जो कोएफिशिएंट है आपस में x और y के वो इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन भी चेंज, ऑपोजिट, मतलब प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब हमें अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 4x - 3y किसके साथ मैच हो रहा है, तो c नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस है, d नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब a या c में से पॉसिबिलिटी आने की, तो a लिखी हुई है हमारे पास ये। वैसे हमारे पास ऑप्शन है, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा के अल्फा निकाल सकते हैं, बट वो तो हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर इसको मैं यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराती हूँ तो 16 + 20 + 15 - 31 सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यही आंसर होगा। दूसरा चॉइस ये भी होती है कि यहाँ से निकाल लो भाई, इसमें से अल्फा निकालो, 4 डालो 16 डालो, यहाँ पे 15 आ जाए, यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा, 15 आएगा प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना है, -31। सेम चीज, ठीक है, किसी भी तरह आंसर फाइंड कर सकते हो जैसे तुम्हें सही लगता है वैसा। अब आते हैं 68 क्वेश्चन पे। 68 में क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k टू लाइंस 68 for what value of k two lines this and this equidistant from the point 1 1 k की किस वैल्यू, क्या ऐसी k की वैल्यू हो कि ये दोनों लाइन 1 1 से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इक्वल डिस्टेंस पे तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ना यार, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। और हमें पता नहीं है तो हम परपेंडिकुलर फॉर्मूला वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो वाला यूज कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला कि 3 इंटू मतलब x की जगह पुट करो 1 को 3, फिर y की जगह पुट करो 1 और फिर ये इधर आएगा तो 1 तो -1 अपॉन दोनों के रूट करो 9 + 16। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा ये 4 है तो 4 + 3 + 2k अपॉन 16 प्लस कितना 16 + 9, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से कितना आता है हमारे पास, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ है सिर्फ रूट, तो यहाँ से कितना आता है 7 6 आएगा। ठीक है, इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा 7 + 2k, 7 को अगर हम इधर भेजते -1 2k तो -1/2, ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो 69 जैसा एक क्वेश्चन ना हमने क्लास में भी किया हुआ था, कैसा था कि एक हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ के पॉइंट गिवन है, ये a है 1 अल्फा 1 a, फिर b पॉइंट है 3a, c पॉइंट कितना है 2b और d पॉइंट कितना है हमारे पास पता नहीं है कितना है, मतलब वही तो फाइंड करना है।
तो टी पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए किया था हमने इक्वेशन क्लास में भी। क्या करते हैं, ये जो सामने वाले जो पॉइंट्स हैं इनको तो ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 3, और जो ये वाला होता है जिसके सामने वाला हमें फाइंड करना है, ये वाला, इसको माइनस करो। 2 + 1 - 3 कितना हुआ, 3। तो पहला पॉइंट कितना है, 0। अब 0 से स्टार्ट एक ही हो रहा है, ऑप्शन बी। बस इतने में खत्म है, ये आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 बोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1, 2 so that the segment of the intercepted between the axes bisected at the point। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, बेसिक सेम है, बट इसमें थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है क्या करना है। सिर्फ क्या बोला है, किस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और इंटरसेप्ट को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए पॉइंट पे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो 1 2 कोमा है, सॉरी 1 2 जो पॉइंट है वो पास हो रहा है, तो एक एक में एक बार पास करा के देखते हैं। देखो अगर 1 इसमें 1 डालोगे तो 2 - 2 0 आता है, इधर 4 रखा हुआ, तो ये तो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर 2 - 2 0 + 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर 2 फिर +2 = 4, ये अभी तक ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये दोनों आए गलत। नेक्स्ट देखो, फिर 2 + 2 4 + 2 + 4 8, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 71, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 से पास हो रही है। एक बार पास करा के देख लेते हैं, और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार पास करा के देखो, 3 + 4 7 सेटिस्फाई। ठीक है, 12 और 12 नॉट सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 12 और में 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। नन ऑफ दीज भी पॉसिबल है, हो सकता है नन ऑफ दीज हो। ठीक है, तो इस बार हमारे से बी ऑप्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई दिया। मैं इक्वेशन ही लिख देती हूँ ना इधर, 3x 4y 7 x - y 1, नेक्स्ट है नन। ठीक है, तो देखो इस वाले में तो सेटिस्फाई होगा ना, तो 3 और 4 कितना होता है, 7 ही होता है। ठीक है, और इंटरसेप्ट देखो तो इक्वल है, 1 1 बोला ना, इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट तो वैसे यहाँ भी इक्वल है, लेकिन इंटरसेप्ट इक्वल क्यों नहीं है, मतलब देखने में इक्वल लग रहे हैं, बट इंटरसेप्ट वैसा है देखो तो इक्वल है, लेकिन अगर लेकिन हमारी लाइन की इक्वेशन तो ये होती है ना, तो उसके हिसाब से तो नीचे -1 चला जाएगा, तो इक्वल नहीं रहेंगे फिर। नेक्स्ट 72, what is the equation of the line midway between the line this and this। दो लाइन है, 3x - 4y + 12 is 0, फिर 3x - 4y is -6 is 0। ठीक है, दोनों लाइन कैसी है, ये हमारी जो दोनों लाइन है ये है पैरेलल, क्लियरली दिख रहा है पैरेलल है। तो जो अब क्या बोल रखा है कि इनके बीच में कोई लाइन आ रही है, जब इनके बीच में आ रही है तो वो भी पैरेलल होगी, तो मतलब स्टार्टिंग तो उसकी भी यही होगी, बट उसका बस कांस्टेंट हमें चेक करना होगा कितना होगा। तो कांस्टेंट चेक कैसे होगा, दोनों के मिड में, मतलब मिड में है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका कांस्टेंट 12, इसका कांस्टेंट कितना है 6, तो डिवाइड माइनस करो और किसी 2 से, हाफ हाफ है ना, दोनों के सम, इनको सम करो, जो दोनों का जो डिस्टेंस है उसको सम करो। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करो, कितना होता है 6/2 मींस 3 आता है। 3x - 4y + 3, ऐसी इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन डी, यही इक्वेशन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, डबल का 3 पॉइंट गिवन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों पॉइंट में से इस लाइन का कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और उस पॉइंट का जो सेटिस्फाई कर रहा है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से √10 यूनिट्स है। ठीक है, 0,5 रखो, 0 का पहला पॉइंट है 0,5 रखते हो तो 0,5 इक्वल्स सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई। सेकंड पॉइंट है 2 - 1 6 और -1, ये भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड है 3 4, तो 9 - 4, ये भी सेटिस्फाई करेगा, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। डिस्टेंस देखो, किसका डिस्टेंस इस पॉइंट से √10 आएगा, तो इसका अगर हम डिस्टेंस देखते तो देखो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा 5 और 2 5 - 3 कितना होता, 5 - 2 होता है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो √10 इसका भी आ रहा है। सेकंड का चेक करो, 2 - 1 का चेक करो, तो -1 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 और -2, तो 3 बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका भी आ रहा है, तो सेकंड का भी आ रहा है। थर्ड का चेक करो 3 4, दोनों का डिफरेंस आएगा 2 मतलब 4, और ये 4 और इसका डिफरेंस आएगा 2 मतलब 4, ये √8 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसमें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस ही कितना आ रहा है, √10 आ रहा है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 74। 74 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है ये x - 1 2 y - 2 3, पर इसको ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, 3 2y - 4 3x - 2y और +1 is 0। दूसरी इक्वेशन इसके साइड में ही ये गिवन है। ठीक है, इसको क्लियरली देख के पता चल रहा है परपेंडिकुलर लाइन है, कि जब किसी लाइन में x y के कोएफिशिएंट चेंज हो जाए, बीच का साइन चेंज हो जाए, ऐसी लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे। इसमें क्या बोला है कि 2 पॉइंट है हमारे पास ए बी, रीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, ए और बी तो कोई 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है 3 4 और बी पॉइंट है 5 ओवर -2, ठीक है। तो एक पी पॉइंट है और जो पी है इन्होंने दिया हुआ पी इक्वल्स टू पी बी, पी पॉइंट हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो हमें बोल रखा है कि पी ए बी का जो, मान लो पी पॉइंट यहाँ है तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 10 स्क्वायर यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि इनका डिस्टेंस निकालो, आप एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, पी इक्वल्स टू पी बी गिवन है, ये निकालेंगे, एक इक्वेशन एरिया से बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करो और निकल जाएगा हमारा पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, मतलब एक शॉर्ट मेथड क्या है कि ऑप्शन को यूज करके देखो। पहला ऑप्शन है 1, 0, डिस्टेंस देखो 1 और इसका सेम आता है, ये अगर ये पी पॉइंट है तो पी और पी निकाल, तो 1 और ये 3 है तो आएगा 4 और 16 रूट 20 है, इनके साथ देखोगे तो 16 और 4 रूट 20 आएगा, तब सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, और मतलब डिस्टेंस सही आ रहा है, पी इंटू पी सही आ रहा है। अब अगर हम एरिया देखते तो हाफ इंटू, देखो हमारे पास तीसरा पॉइंट ये है तो रखना इसको 3 5 1 और यहाँ से रखो 4 -2 0 और तीसरा रखते हैं 1 1 1, ठीक है। थर्ड के अबाउट एक्सपेंड कर दो, थर्ड के अबाउट, तो ये हमारे पास कितना, ये A1 ये R1 R2 R3, ये हमारे पास एलिमेंट है 3 1, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 के बाद करोगे ये और ये नहीं लोगे तो 4 + 2, उसके बाद ये नहीं लेना है, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसके अबाउट करते हैं तो क्या आएगा -6 -20, ठीक है। तो कितना आएगा 1/2 6, ये कितना आएगा -26, तो आया -20/2, मॉडुलस लगेगा कि एरिया नेगेटिव होता नहीं तो कितना आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एरिया भी सही आ रहा है, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ए तो सही आ रहा है, अब दूसरा ये तो सही आ रहा है, बट अभी हमारे ना 10 के साथ एक और ऑप्शन गिवन है 72, ठीक है। अब 72 से डिस्टेंस चेक करो, इसका क्या आएगा 16, इनका डिस्टेंस कितना आएगा 2 और 4 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर होता है 4 मतलब 20। अब इसका देखो तो 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16 20, ये भी सही आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सही आ रहा है। अब इससे भी एरिया निकालना, एरिया सही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ पाई ना बात, हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये हमने ऑप्शन को यूज करके चेक किया है। दूसरा हमारे पास होता है कि हम दो इक्वेशन निकालते हैं, 2 वेरिएबल में इक्वेशन आते हैं एक्स वाई में, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके ये वैल्यू निकल के आती जो हमारे अभी ऑप्शन आए, हमने डायरेक्ट ऑप्शन से किया है, ठीक है। आ जाओ उस पेज का लास्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किस लाइन पे, bx cos अल्फा ay sin अल्फा माइनस ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। परपेंडिकुलर, पहला परपेंडिकुलर क्या आएगा, सेटिस्फाई करा दो, b पहले ना एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, x की जगह रखो cos अल्फा, y रखोगे तो 0 आएगा माइनस ab अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सेकंड को भी ना फिर साथ में करा दो, वरना फिर नेक्स्ट स्टेप में साथ में रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराओ। अभी क्या होगा इसमें फिर से पुट करो तो bx, इस बार क्या होगा x इस बार नेगेटिव आएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos अल्फा, ये फिर से 0 आएगा माइनस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको ना सॉल्व करके देख लेना क्या आएगा, थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, एक ये और एक ये, क्या आएगा बस सेम ही आ रहा है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई वगैरह करो, ये है देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले लेना, वो तुम्हारी चॉइस है, उसमें सही लगता है। नीचे बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना, देख लेना फिर कौन सा आंसर मैच होगा। शायद एक बार मैं आंसर चेक करके बता देती हूँ क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, अगर नहीं हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द ट्राइंगल ABC जिसकी वर्टेक्स हमें गिवन है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, इसके में वर्टेक्स है गिवन, A गिवन है -2,3 2,1 और C गिवन है 1,2। मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा है सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, एंगल का तो होता ही नहीं है सरकम सेंटर, तो ट्राइंगल ABC का सरकम सेंटर एक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस हो वो कैसा हो, सेम डिस्टेंस हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे तीनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास -2, -2, इसके साथ चेक करो -2 -2 तो 0 हो जाएगा, प्लस
-2 -3 तो 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 5 आया। इसके साथ चेक करो -2 कितना आगा 4 मतलब 16 -2 -1 9 मतलब 25 हो गया मतलब 5 आया। अब -2 -1 9 -2 16 तो कितना आया 5 आया। ठीक है, ये 25 आएगा, 25 का किसका रूट होता है मतलब किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है तो 5 आया, मतलब ये सही आ रहा है। ये इसका सरकम सेंटर है। मिक्सर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो सबसे इजी होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 करना होता है। तो दिस -2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा 1/3। दो ऑप्शन है जी, दूसरा भी चेक करो 3 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना है 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2 1/3, 2 तो ऑप्शन बी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है फुट ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, कहाँ से बन रहे हैं वर्टेक्स ए से बन रहे हैं, तो यहाँ से पूछा फुट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एक तरीके से परपेंडिकुलर ही तो रहता होता है एल्टीट्यूड में, ठीक है परपेंडिकुलर ही होता है। इसके वो पूछ रखा है फुट पूछा हुआ है। अभी देखो इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का, अगर हम बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है स्लोप ऑफ बीसी निकाल सकते हैं कितना 1 -2 मतलब -1 2 में से ये गया तो माइनस तो 1 आएगा, तो मतलब ओवरऑल जो स्लोप आया वो -1 आया। अब क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, अगर इसका माइनस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 इंटू एम इक्वल्स टू -1 तो एम इसका स्लोप कितना आया, इसका स्लोप आया है हमारे पास 1। ठीक है, अब इन पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट चूज कर लो, यहाँ पे जो आया होगा यही तो फुट है। देखो एक तो डायरेक्ट मैथ, एक तो वो लॉन्ग मेथड होता है जो मैंने फुट का बताया, बट हम तो शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मैं इसलिए ये करा रही हूँ। अब ये मत सोचना कि मैम ने तो हमें ये कराया नहीं था, वो वाला फॉर्मूला लिखवाया था। भाई वो वाला फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला तो वो ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं कि हम इसको शॉर्ट मतलब शॉर्टकट में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई ना बात। तो मैं सोचना ये तो ऐसा कुछ तो कुछ लिखवाया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन डिस्टेंस भी करवाया है और सेक्शन फॉर्मूला वगैरह भी करवाया है। स्लोप का बताया कि प्रोडक्ट कितना था, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट -1 हो तो परपेंडिकुलर होता है, इक्वल हो तो कैसे होता है, पैरेलल होता है, तो उनको यूज करना था, तो स्मार्टली यूज करना है। ठीक है, तो 1 आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा 1 आएगा, तो क्योंकि इसका माइनस कितना है 1 है, सी पॉइंट था हमारे पास 1,2। अब क्या करना है, अब यहाँ से ना कोई ऑप्शन से कोई ऐसा पॉइंट चूज करो जिसका जो इस पॉइंट के साथ स्लोप कितना बनाए 1 बनाए। तो पहले ना मैंने लिखा 1,4। अगर मैं स्लोप निकालती हूँ 1 -2 3 4 -1 -3 तो 1, तो ये तो नहीं आएगा, पहला पॉइंट तो नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास -1 -2 तो कितना है 1 3 -3 0, अब नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ये भी गलत। दूसरा -2 -2 0 और 4 और में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आई ना बात। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना दो लाइन के बीच में, बहुत बार करा चुकी यार, ये तो कर ही लोगे अब। ठीक है, तो उसको कर लेना। तो आज की वीडियो में बस हमारा सिर्फ इतना ही होगा, क्वेश्चन नंबर 61 to 80, और ये कर ही लोगे भाई। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कई बार मैं करवा चुकी हूँ, इनफैक्ट ये जो वीडियो करा रही हूँ ना मैं स्ट्रेट लाइन की, इसी में 2-3 बार आ चुका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको कर लेना। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 to 100। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।